सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। दोस्तों, बिग बॉस आज की डेट में एक ऐसा शो है जो हर किसी का फेवरेट बना हुआ है। हर किसी को अगले सीजन का इंतजार रहता है कि सीजन खत्म हुआ, बस जल्द से जल्द अगला सीजन लेकर आया जाए ताकि हम बिग बॉस को देख सकें। मगर इस बार बिग बॉस के मेकर्स का कुछ यूनिक प्लान रहा और वो ये कि इसको ओटीटी प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर आया जाए। सीजन 15 पहले ओटीटी, फिर उसके बाद से अक्टूबर में टेलीकास्ट टीवी पर, जिसको सलमान खान होस्ट करेंगे। ओटीटी वाले को जो होस्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़े डायरेक्टर हमारे करण जौहर साहब इसको होस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, इसके अंदर बहुत बड़े बड़े काले सच निकल कर सामने आ रहा है, जहां कंटेस्टेंट्स टीआरपी के साथ साथ काले चिट्ठे भी निकालकर खोलकर सामने लेके आ रहे हैं। वो क्या है दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे कि शो छोटा होने की वजह से स्टार्टिंग में ही इविक्शन रख दिया गया था और उस वाले इविक्शन में उर्फी जावेद बड़ा शिकार बनी। उर्फी जावेद घर से बेघर हो गई थी सबसे पहली कंटेस्टेंट्स, मगर उनका एक क्लिप बहुत तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है जो सोशल मीडिया पर आग भी लगा रहा है। तो पहले उस वाले क्लिप को सुनिए, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने मुंह से बाद में बताऊंगा और पहले उनके मुंह से सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सेक्स हो चुका है बिग बॉस ओटीटी के घर में। पता नहीं आपको दिखाया गया होगा कि नहीं, पर यहाँ सेक्स हो चुका है ऑन कैमरा। What? सबको पता है? नहीं बतानी थी क्या एक बार? प्रतीक सो रहे थे जब यहाँ सेक्स हो रहा था ऑन कैमरा। तुमने सेक्स नहीं देखा? सेक्स होते हुए नहीं देखा? गाइस, वहाँ पे दो बंदर जब सेक्स कर रहे थे, पता नहीं प्रतीक क्या कर रहा था। तो यहाँ पर इस वाले क्लिप में आपने अच्छे से सुन लिया होगा कि उर्फी जावेद मैडम जी क्या कहती हुई नज़र आ रही हैं कि बिग बॉस, मैं बता देना चाहती हूँ कि इस घर में सेक्स हो रहा है। मगर पहली बात यह है कि बिग बॉस को कुछ भी बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बिग बॉस की इतनी सारी आंखें जगह जगह लगी हुई हैं जो कंटेस्टेंट्स के ऊपर लगातार नज़र रखी हुई हैं। अब बिग बॉस के घर के अंदर क्या क्या हो रहा है, पहले किसिंग सीन चल रहे थे, फिर उसके बाद से लड़ाई झगड़े, चलो लड़ाई झगड़े तो कॉमन हैं बिग बॉस के घर के अंदर, वो तो होते ही हैं, मगर ये सेक्स वाली कहानी क्या निकल कर सामने आ पा रही है दोस्तों, ये मुझे कुछ भी फ़िलहाल अभी समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ पर अगर आपके समझ में आए तो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। उर्फी जावेद प्रतीक सहजपाल के सामने कहती हैं कि बिग बॉस यहाँ पर सेक्स हो रहा है। इस बात के ऊपर प्रतीक सहजपाल काफ़ी ज़्यादा शॉक होते हैं और वो कहते हैं कि मैंने तो देखा ही नहीं। और फिर उर्फी जावेद कहती है कि नहीं प्रतीक, तुम सो रहे थे, 2 घंटे तक, पूरे 2 घंटे तक यहाँ सेक्स चला और सेक्स के ये काले चिट्ठे, काले सच बाहर निकलकर सामने आए। दोस्तों, अब उर्फी जावेद सच कह रही हैं, झूठ कह रही हैं, ये तो हम नहीं जानते, मगर हाँ, बिग बॉस के ऊपर इतना ज़्यादा मुझे भरोसा है कि वो टेलीकास्ट भी नहीं कर सकते। ये भी आप सुन लीजिए मुझसे। उर्फी जावेद का कहना है कि मुझे नहीं पता कि वो सीन कैमरे में दिखाया गया या फिर नहीं, मगर हाँ, यहाँ सेक्स हो रहा था, सेक्स चल रहा था बिग बॉस के घर के अंदर। अब दोस्तों, ये बात भी खैर एक आम हो चुकी है बिग बॉस के घर में। आपको याद होगा पहले एक सीज़न में, सीज़न का नाम मुझे याद नहीं, जहाँ पर अरमान एंड तनीषा, उन दोनों के बीच में भी कुछ हुआ था। अगर आप बिग बॉस को फॉलो करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। वो भी एक काला चिट्ठा बाहर निकलकर सामने आया था और साथ ही साथ में उर्फी जावेद ने काला सच लाकर पेश कर दिया। दोस्तों, अगर ऑन कैमरास ये सब चल रहा है तो मुझे शर्म आती है उन कंटेस्टेंट्स के ऊपर जो कैमरा के सामने इस तरह की नीच हरकतें करते हैं। समझ सकते हैं आप, मुझे उन कंटेस्टेंट्स के ऊपर हद से ज़्यादा शर्म आती है जो ऑन कैमरा ऐसी हरकत कर सकते हैं, बल्कि ऐसा करना कहीं नहीं लिखा है ना। आप खुले में शौच करोगे तो क्या होगा, क्या होगा आपको पता चल गया होगा बहुत अच्छे से। तो यहाँ पर खैर कैमरे का तो लिहाज कर लिया चाहिए, या फिर कोई फुटेज खाने के लिए, फुटेज क्या खाने के लिए यार, वो सीन आपका दिखाया जाना ही नहीं है, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर अब बिग बॉस के घर के अंदर और क्या क्या होने जाएगा, क्या क्या होगा, वो सब मैं आपसे लगातार शेयर करता रहूँगा। दोस्तों, अगर आपको खबर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिएगा। ऐसी जितनी भी खबरें हैं बिग बॉस से रिलेटेड वो सब आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी।